हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे आज हुए फिजिक्स के वार्षिक 12वीं के पेपर के हल को। तो देखते हैं इसकी डिटेल से। ये जो है कुछ निर्देश थे विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कभी पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं उन प्रश्नों से। इसमें जो सही विकल्पों वाले प्रश्न थे उसमें पहला प्रश्न कहा था कि एन प्रकार के अर्धचालकों में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में होल होते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था वायु का परावैद्युतांक। तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। और निर्वात का आपने देखा था, है ना। तो फिर उसके बाद है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो हम जानते हैं कि जब कोई आवेश गतिमान होता है तो वह गति की दिशा के लंबवत चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अर्थात गति की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तीनों एक दूसरे के तीनों एक जो होते हैं वो लंबवत होते हैं एक दूसरे से। किन्हीं भी दो राशियों से वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर किरचॉफ का जो धारा वितरण का नियम है या प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है ना। तो हमने देखा था व्यतिकरण में भी तरंग से, ध्रुवण भी तरंग पे आधारित है, विवर्तन भी प्रकाश तरंग पर आधारित है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वह प्रकाश के कण पर आधारित है। उसमें हमने कहा कि प्रकाश का कण यानी कि फोटोन जब धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसके कारण जो है विद्युत का या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, या प्रकाश की उपस्थिति में विद्युत का चालन। ठीक है। उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ये हैं आपके हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। अगला प्रश्न था इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी। तो आप Q = N × E वाले सूत्र से, यानी जो क्वांटम वाला था से आप यहाँ पर ये मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। और हमने जाना था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश के लिए हमने व्यतिकरण में पढ़ा था कि व्यतिकरण के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, फ्रिंज के लिए हमने पढ़ा था। तो उसमें वे उसी तरीके से व्यवहार करती हैं जैसे कि मूल तरंग होती है, यानी कि जो उत्पन्न होने वाली तरंगें होती हैं वो ऊर्जा का जो है वितरण, यानी उसमें हमने देखा था कि कहीं पर जो है वह रचनात्मक व्यतिकरण होता है और एक जगह पर विनाशी व्यतिकरण होता है। हो क्या रहा है, यहाँ पर ऊर्जा का वितरण हो रहा है। अगला प्रश्न था पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना। तो इसमें हमने देखा था कि एक विशेष मान होता है आपतन कोण का जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, जबकि जो प्रकाश किरण है वह दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस आने लगती है। यानी 90 डिग्री का जब कोण हो जाता है तो उसके बाद में ये थोड़ा सा भी आपतन कोण का मान अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसके बाद है सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होता है। अगला प्रश्न था सत्य असत्य। तो चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक के भीतर, क्योंकि जो कुछ भी आवेश होते हैं वो तो चालक की सतह पर होते हैं।
फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती हैं और चुंबक के अंदर यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति, है ना, आवृत्ति कहा हुआ है। इसका जो है तरंग दैर्घ्य तो अधिक होता है लेकिन आवृत्ति होती है वह कम होती है। एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ परिवर्तित रहता है। विस्थापन तरंग के लिए परिवर्तित ये कह रहे हैं, जो कि गलत है। विस्थापन है वह कांस्टेंट रहता है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, क्योंकि अर्ध चक्र में धनात्मक और अर्ध चक्र में ऋणात्मक, तो दोनों का बीजगणितीय योग 0 हो जाता है। सही जोड़ियों वाला था, तो सही जोड़ियों में आप देख पा रहे हैं इसका जो 7वां ऑप्शन था वो किसी में उपयोग नहीं था। ये लेफ्ट साइड के और राइट साइड के शुरू के ही 6 पूरी मिल रहे थे। तो ए है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता मतलब फोटोन की संख्या, जैसे जैसे फोटोन की संख्या बढ़ती जाएगी प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी। प्रकाश की आवृत्ति, तो फोटोन की आवृत्ति होती है। उसके बाद में है कार्यफलन। कार्यफलन मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा है। और द्रव्य तरंग गतिशील कण होता है। और दहलीय आवृत्ति सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति है। प्रकाश कण क्या है? फोटोन है, यानी फोटोन ही प्रकाश का कण होता है। उसके बाद में ये थे आपके एक वाक्य में। तो वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र अभी हमने बताया था पहले ही, Q इक्वल प्लस माइनस n इंटू ई, जहाँ Q आवेश है और n संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का जो आवेश रहता है वह है। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? तो हमने पूरा बैंड पढ़ा था तरंगों का। उस तरंग बैंड में हमने देखा था, है ना, कि दृश्य प्रकाश 10⁻14 हर्ट्ज की बैंड में आता है। यानी कोटि पूछी है, कोटि मतलब घातांक, कितने की घात की उसमें आएगा। फिर उसके बाद में है +½ मीटर फोकस लेंथ वाले लेंस की जो क्षमता निकालनी, पावर निकालनी है वह कितनी होगी? तो हम रिलेशन जानते हैं D इक्वल 1/f। तो यहाँ पर हम f का मान रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 2D, 2 डायोप्टर होगा। और चाहे अन्योन्य प्रेरण हो या स्वप्रेरण हो, दोनों ही का मात्रक होता है हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान I0/√2, जहाँ पर I0 जो है धारा का अधिकतम मान है, जिसे हम आयाम भी बोलते हैं। और √2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.707 इंटू I0। अगला प्रश्न था, ये देखिए, ये तो आपके पूरे हो गए थे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले। अब इसमें जो 2 प्रश्न थे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में ये प्रश्न आता ही रहता है कार की बैटरी वाला। तो यहाँ देख रहे हैं कि बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, यानी अब हम बैटरी से कितनी धारा ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम ओम का नियम लगा सकते हैं और उससे V इक्वल जो होता है IR, उससे हमने I बराबर V/R सूत्र लगा देंगे। तो सॉल्यूशन ये देखें कि 30 एम्पियर आ जाता है। इसी के अथवा में कहा था कि एक बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, उसमें से धारा का मान लेना है और तब हमें कोई प्रतिरोध जो लगा हुआ है जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं कि विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध धन बाह्य प्रतिरोध और गुणा उसमें बहने वाली धारा।
तो इस सूत्र से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो R यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान हमें 17 ओम मिल जाता है। इसी के साथ में एक और प्रश्न आया था, ये देखें, बोर मॉडल का उपयोग करके n इक्वल 1, 2 और 3 यानी इन n के मान के लिए हमें जो है इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना था। तो उसके लिए हम सूत्र का उपयोग कर लेंगे, Vn बराबर E² बटे n 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसके साथ में है h/2 पाई। तो इस सूत्र का उपयोग करके इसमें आप मान रख देंगे, E का मान रख देंगे, पाई का, एप्सिलॉन 0 का, h/2 पाई का, है ना। तो आपके लिए हल मिल जाएगा। इसी के अथवा में था नाइट्रोजन के लिए आप जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो बंधन ऊर्जा का मान इसके लिए निकलेगा 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें सूत्र हमें EB बराबर डेल्टा mc² का उपयोग करना पड़ेगा, यानी आइंस्टीन के ऊर्जा तुल्यता समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण का उपयोग करना है। और इसमें हमें U का मान जो है वह 1.6605 × 10⁻⁻27 kg यहाँ पे रखना है। इसको रख के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो थे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी तो थ्योरेटिकल होते हैं जिन्हें आप ड्राइव करेंगे या थ्योरी से करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है विद्यार्थियों, आशा है आप लोगों ने ये प्रश्न सभी सही हुए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।